अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे लेक्चर्स आपको समझ आ रहे होंगे। अगर कुछ इशू हो रहा है तो काइंडली मुझसे पूछ लिया करें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 और इसका पार्ट ए हम लास्ट वाली वीडियो में बना चुके हैं। अब हम बनाएंगे जी टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इसका पार्ट बी। अब हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन की टाइप्स हैं जी, ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन और ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन। अब विदाउट इंटरवेंशन में क्या क्या चीज़ होती है जी? न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। होप तो आपका क्विज बहुत अच्छा होया होगा। मैंने दो क्विज किए थे, बहुत आसान थे। सारे लेक्चर्स 8 में से तो कम ही आए थे, 7 6 3 में से बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और वो थेरेपीज में बहुत ज़्यादा आ रहे थे। आप लोग बताइएगा कि आपके कैसे हुए हैं और क्या क्या चीज़ ज़्यादा आई है आपके पास। अब तो आपको आइडिया हो क्या होगा कि भी कैसे क्विज आते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि मैं सारी चीज़ें डिटेल से इसलिए बताती हूँ ताकि आपके क्विज अच्छे हों। अब मैंने जो क्विज किया था उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा था कि अंदर से, मतलब इस तरह लिखा हुआ था नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर आपको एक लाइन दे दी गई, पूछा गया बताया जी किस चीज़ के बारे में। अब देखते हैं जी नेचुरलिस्टिक अप्रोच में, सॉरी ऑब्जर्वेशन में होता क्या है। ये वो फिनोमेना है जिसमें दिस फिनोमेना type of observation in which the phenomena of interest is studied, observed in the natural setting without any interference by the observer. The observer may make narrative record, take feed notes, and use audio or video equipment, or may use combination of some or all strategies. अच्छा, ये एक ऐसा तरीका है ना ऑब्जर्वेशन का या तहकीक करने का, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम तहकीक करने वाले किसी पुराने मतलब नेचुरल सेटिंग को नहीं करते, चेंज नहीं करते। यानी अगर कोई चीज़ कहीं को वाक़या पेश आया तो उसके वो पूरे एविडेंस को चेंज नहीं करेंगे, वैसे का वैसे ही लेंगे जैसे लोग बता रहे हैं। अब इसमें हम क्या चीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं? नरेटिव रिकॉर्ड होता है जी, टेक फीड नोट्स लेते हैं ये लोग, यूज़ ऑडियो और वीडियो इक्विपमेंट की जाते हैं, और कम्बिनेशन ऑफ सम ऑल स्ट्रेटजीज। अब इसमें देखिए ये एमसीक्यूज बन सकता है ना। द ऑब्जर्वर may make a narrative record, take feed notes, and use audio and video equipment, or may use a combination of some or all strategies is included in which field। तो आप बता सकते हैं जी न्यूक्लियोस्टिक ऑब्जर्वेशन में ये सब आता है। अब देखते हैं जी ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन। अब ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन में होता क्या है? The observer intervene and manipulate the situation, event or variable in order to। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा ना वो उस होने वाले वाक़ये को अपने अंदाज में लेगा, यानी उस सिचुएशन को चेंज करेगा, उसे मैनिपुलेट करेगा ताकि वो हासिल कर सके। अब कैसे क्या चीज़ अपना इंटरेस्ट उसमें देख सके या अपने काम की कोई चीज़ उसमें से हासिल कर सके। अब वो क्या करता है जी? क्रिएट अ सिचुएशन विच डज नॉट अकर फ्रिक्वेंटली। अब वो एक ऐसी सिचुएशन बनाएगा जो आम तौर पर अकर नहीं हो सकती, मतलब ख़ास ख़ास मकाम पर होती है, ऐसे आम नहीं होगी। टेस्ट द इम्पैक्ट्स ऑफ वेरिएबल ऑन बिहेवियर। अब वो देखेगा जी बिहेवियर पर इम्पैक्ट्स चेक करेगा कि किसी एक ख़ास इंसान पर इस बिहेवियर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। गेन असेस टू सिचुएशन दैट इज़ otherwise not accessible or to open to observation। और वो हर चीज़ सिचुएशन को, जितनी भी सिचुएशन होगी ना उस पर वो असेस बनाएगा, मतलब उसमें कंट्रोल हासिल करेगा उसका ना, ताकि वो किसी चीज़ के एंड पर पहुंच सके। टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन देख लेते हैं जिसकी टाइप क्या है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक चीज़ होती है, दूसरी है जी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, तीसरी फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब जो पार्टिसिपेंट जो होता है ना ऑब्जर्वेशन, इसमें होता क्या है? ये एक ऐसे पार्ट ऑफ सिचुएशन है जो एक इम्पॉर्टेंट और एक्टिव रोल प्ले करती है, या एक सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक सिचुएशन में, एक इवेंट में, एक कॉन्टेक्स्ट में जो हम पढ़ रहे होते हैं या जो वो ऑब्जर्वर पढ़ रहा होता है। ये दो तरीके की होती है जी हमारे पास, एक डिस्कस पार्टिसिपेंट्स होती है और एक अनडिस्कस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं जी, ये वाली चीज़। अब देखते हैं जी इसमें होता है जी एम्प्लॉयड व्हेन द रिसर्चर इंटेंड टू स्टडी अ सिचुएशन विच अकर इनफ्रिक्वेंटली और inaccessible otherwise, द ऑब्जर्वर में क्रिएट अ सिचुएशन इनिशिएट। ये देखिए सारी वही है,
स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है ना ऑब्जर्वेशन विद इंटेंशन की डेफिनेशन ही के बेस पर है। अब यहाँ पे भी वो एक करेगा जी, रिसर्चर्स को एम्प्लॉय करेगा वो, ताकि वो पढ़ सके ख़ास सिचुएशन को, जो जो वो सिचुएशन जो इनफ्रिक्वेंटली होगी और इनएसेसिबल होगी, या वो ख़ास एक आदमी को हायर करेगा जी, जानेगा कि उस आदमी की या जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी खुफिया बातें जान सके। बेसिक इसका यही होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जी, द ऑब्जर्वर में क्रिएट अ सिचुएशन। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर जो होगा वो क्रिएट करेगा एक सिचुएशन को टू इनिशिएट इट, or the control exercised by the observer is less than that in many other technique। अब यहाँ पर जो करेगा ना जी ऑब्जर्वर थोड़ी सी मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ करेगा ताकि वो उसके नतीजे तक पहुँच सके, वो जान सके कि जो उसका पेशेंट है वो किस लाइन पे चल रहा है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। मोस्टली एम्प्लॉयड बाय क्लिनिकल और डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था जी, ये तो मैंने लाइन लगा दी। देखें, जो एम्प्लॉय करते हैं ना स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में लोग, वो कौन होते हैं? वो क्लिनिकल और डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जी। फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब देखें, आप लोग नर्सरी प्रेप के तो बच्चे नहीं है ना, मैं आपको ये बताऊं जी, ये बच्चों, ये आपका एमसीक्यू रिलेटेड होगा, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। नहीं, मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में बताती हूँ ताकि आपको पता हो, आपका आइडिया हो कि ओके इसका ये आता है, इसका ये आता है, इसका ये आता है, ठीक है। अब देखते हैं जी फील्ड एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है। वो एक्सपेरिमेंट देखिए शुरू से हम बता रहे हैं जी फील्ड पर होगा। वो एक्सपेरिमेंट इन द नेचुरल सेटिंग, द डिग्री ऑफ अ कंट्रोल इज फॉर लेस देन दैट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। अब जी ये इसका था मेन पॉइंट कर देते हैं हम इसका। ओके, किधर गए हो? ये आजकल मेरे ज़रा लैपटॉप को थोड़ा सा इशू चल रहा है ना, ऐसे सर्दी लग रही है, सर्दियाँ आ गई हैं ना। The degree of a control is less for than that in a laboratory experiments। अब यहाँ पे बताते हैं जी इतनी सख्ती नहीं होती एक्सपेरिमेंट में, इसकी सेटिंग्स में, जितनी हम लेबॉर्ट्री में रूल्स यूज़ करते हैं, या यूँ कह लें कि वो इतने सख्त इम्प्लीमेंट रूल्स नहीं होते। या कोई सी चीज़ पर जब हम फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें इतने ज़्यादा रूल इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते जो लेबॉर्ट्री में टेस्ट करने के दौरान होते हैं। अब इसमें होता है जी एक से ज़्यादा जो होते हैं ना वेरिएबल्स यहाँ मैनिपुलेट किए जाते हैं नेचर सेटिंग के अंदर, ताकि देखा जा सके कि उनका जो बिहेवियर है वो इम्पैक्ट, उनके बिहेवियर पर कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा गाइस, आप लोग को शायद ना पता हो, रशिया में था ना एक इसी रिलेटेड ना फील्ड एक्सपेरिमेंट टाइप था ना, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, आई थिंक 1932-33 लगभग इस एरा में किया गया था ना। उसमें ऐसा किया गया था कि कुछ एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स थे ना, उनका था कि भाई अगर इंसान नहीं सोएगा ना तो क्या करेगा, तो उसके साथ क्या होगा, यानी उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया जी, जेल से 7-8 आदमी, अब मुझे एग्जैक्ट उनके नंबर्स नहीं याद ना, तो उन्हें उठाया और उठा के एक कमरे में बंद कर दिया। अच्छा, वो कमरा ऐसा था ना कि उसके चारों तरफ शीशे लगे हुए थे, अंदर बुक्स थी, हर चीज़ थी, खाने की हर चीज़ उन्हें दे दी ना, बट उन्हें सोने नहीं देते थे वो लोग ना। वो हर वक्त जागते रहते, जब उन्हें नींद आती ना, अब हमारे लास्ट शो में तो कि हमें नींद आई है तो मतलब कहते हैं तलवारों की नोक पर भी सो जाता है। जब उन्हें बहुत नींद आती, वो उस कमरे में एक गैस थी ना, वहाँ पे गैस टनल्स बने हुए थे ना छोटे छोटे, उसमें था कि वो ऐसी गैस छोड़ देते थे जिसकी वजह से मतलब सो नहीं सकता था। एक हफ्ता ठीक गुजरा, 2 हफ्ते ठीक गुजरे, जब दूसरा हफ्ता एंड पर पहुंचा ना, तो उन्होंने देखा कि जी वो लोग कुछ अजीब सी हरकतें करने लग गए। वो एक दूसरे को मारना शुरू हो गए, वो सो नहीं सकते थे ना, तो वो एक दूसरे को मारना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मारे भी गए उसमें जो बच्चे ना। तो कुछ अर्से बाद उन्होंने देखा जी, अब वो लगातार नहीं सो रहे थे ना, कुछ अर्से बाद हमने देखा कि उन लोगों ने देखा ना कि उन लोगों ने ना कुछ ऐसा शुरू कर दिया है कि वहाँ पे उनके पास थी ना न्यूज़पेपर्स थे ना, तो उन्हें उठा के ना उन्होंने आईने मतलब उन शीशों पर ना जो उनकी खिड़कियां थी ना, या यूँ समझ लें पूरी वाज थी ना, उनकी सारी वाज बनी शीशे से हुई थी। बहुत क्रूशल था ये एक्सपेरिमेंट। उन्होंने उस पर चिपकाना शुरू कर दिया ना, ताकि बाकी लोग उन्हें देख ही नहीं। वो अजीब से वियर्ड से बिहेवियर उनका स्टार्ट हो गया। फिर कुछ अर्सा गुजरा तो उन्होंने देखा कि अंदर बिल्कुल खामोशी, अब वो लॉक था ना कमरा, तो अंदर बहुत ज़्यादा खामोशी थी। जब उन्हें अंदर जाकर देखा तो वो सारे मर चुके थे। तो जो एक दो बच्चे थे, आई थिंक 2 बच्चे थे ना, वो उन्होंने खींच के उन्हें बाहर लाया, वो रोशनी में आती ही नहीं थे, मतलब वो बाहर निकलती ही नहीं थे, निकल के वो वापस अंदर चले जाते थे। बहुत क्रूशल था ये उस वक्त का, बहुत ऐसा एक्सपेरिमेंट था, ये फील्ड एक्सपेरिमेंट था।
जिसे हम कह सकते हैं कि एक वर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद जो रिसर्चर्स थे उन्हें सज़ा दे दी गई थी और उन्हें आई थिंक फांसी दे दी थी, या मेंटल हॉस्पिटल में आई थिंक उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। और वो जो 2 बच्चे थे उन बेचारों को भी मेंटल में भेज दिया, वो पागल हो गए थे। अब यहाँ देखते हैं जी कौन, ये इससे रिलेटेड ही था, मेरे जहन में आया तो मैंने आपको बता दिया। कॉन्फिडरेट था। अब इसके आगे हमारे पास है जी, द रिसर्चर इज असिस्टेड बाय वन और मोर कॉन्फिडरेट who behave in pre-planned manner so as to initiate an experimental condition। अब ये कॉन्फिडरेट वो इंसान होता है ना जो रिसर्चर जैसे प्लान करते हैं, जैसे सारा कुछ पता होता है भी हाँ जी मैं कैसे बिहेव करूँगा तो अगला इंसान पर क्या एक्सपेरिमेंट क्या होगा, और उससे सारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पता होती हैं। अब इसके बाद हमारे पास था कोरिलेशन रिसर्च। अब ये कौन सी रिसर्च है? अ मेथड यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप अमंग नेचुरली अकरिंग वेरिएबल्स। वो रिलेशनशिप या वो मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को ख़ास तरीके पर, उसके रिलेशनशिप को, जो उसका नेचुरली ख़ास रिलेशनशिप होता है ना अमंग वेरिएबल्स, तो उसे स्टडी करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है ये मेथड। इसे कोरिलेशन रिसर्च कहते हैं। अब कोरिलेशन बेसिकली है क्या चीज़? अब ये है जी, बेसिकली कैन बी said to exist when two different measures of the same individual object or event vary together। Relationship between IQ score and academic achievement or entry test mark academic achievement। Correlation statistical concept। ये हम स्क्रीन में आ सकता है जी। Correlation is a statistical concept। अच्छा, यहाँ पे correlation बताया गया ना जी। अब ये दो या दो से ज़्यादा इंसानों के दरमियान जब किसी खास कॉमन चीज़ को चेक किया जाए, बट उनका रिलेशनशिप मतलब उनका कॉमन तो हो बट वो वेरी कर रहा हो। अब जैसे आई क्यू होता है ना, ये आई क्यू को जो होता है ना हर इंसान का मुख्तलिफ होता है। किसी की जहानत इसे हम कह लेते हैं, कोई कम जहीन होगा, कोई ज़्यादा जहीन होगा, कोई बिल्कुल वर्स्ट होगा, मतलब जिसे डम जिसे कहते हैं वो होगा। नेचर ऑफ को रिलेशन दिए है, पॉजिटिव को रिलेशन है, नेगेटिव है और ज़ीरो है। मयर इन को रिलेशनशिप में आ जाते हैं, रिलेशन रिसर्च में आ जाते हैं जी। इंटरव्यू जो ऑफिशियल रिकॉर्ड रिमेंबर, यहाँ क्वेश्चनारियर्स हैं, ये क्वेश्चंस करते हैं। ये वो होते हैं, ये क्वेश्चनारियर्स वो इंसान होते हैं जो दूसरे इंसान से क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं? इन पर्सन हो सकता है, मेल कर सकते हैं और इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है। जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो पर्सनल होते हैं और फेस टू फेस और टेलीफोनिक होते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होता है ना, ऑफिशियल स्टैटिक्स, रॉ डेटा, क्राइम रिकॉर्डर, एक्सेप्टर, रिमेंबर को। अच्छा, यहाँ ये हमें बता रहा है कि याद रखिएगा को रिलेशन इज नॉट कॉसेशन। अब सी सर्वे में क्या था जी? Most frequently used method for obtaining information quickly and evaluating people interest, liking, disliking opinion without indulging in a long-term procedure and technique। It is also easily used because it's a cheap method, information gather without much difficulty। इसका सिंपल है जी। सी सर्वे जो हम टीवीज़ पे नहीं देखते, वो मतलब पार्टीज़ के बारे में एंकर्स कर रहे होते हैं, उसे सी सर्वे कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका जिससे हम काफ़ी तेज़ी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब ये इंसानों के उनके इंटरेस्ट के बारे में होती है, उनके लाइक डिसलाइक के बारे में, उनके ओपिनियन के बारे में होती है। ठीक है जी। अब ये सारा वही प्रोसीजर था, यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हम देखें हैं सोर्सेज ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन इन सर्वे। दो चीज़ें तो हमारे पास ऊपर वाली हैं, यानी कि कोरिलेशन रिसर्च वाली, लेकिन यहाँ पे आ गया जी न्यूज़पेपर सर्वे। एक अलग हुआ न्यूज़पेपर सर्वे। स्टेप इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द रिसर्च। अब 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कंसीविंग द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को केयरफुली सोचा जाए या उसे डिफाइन किया जाए। ये इस मकसद के लिए यूज़ होता है ना, मतलब ये ऐसी चीज़ की स्टडी है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम को कॉन्शियसली या केयरफुली या उसे सोचते हैं और उसे डिफाइन करते हैं। अब ये क्या हो सकती है? इंफॉर्मेशन कैसे यूज़ करनी है, ये कहाँ से ली, ये किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, ये इसमें आ जाता है जी। डिज़ाइनिंग द इंस्ट्रूमेंट आता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जब हमारे पास इकट्ठी होकर आती है ना, हमारे पास नहीं, मतलब मैं अब यहाँ पे आपको हमारे पास कहूँगी कि बिहेवियर्स के पास आएगी। तो बहुत सारी जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है ना बहुत सारे तरीक़ों से, फिर उन्हें देखा जाता है कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव थी इंफॉर्मेशन दूसरे के मुकाबले में, तो वो से डिज़ाइनिंग द इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होती है जी। सैम्पलिंग की जाती है, सैम्पलिंग द
पॉपुलेशन। अब यहाँ देखते हैं जी, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई ना, फिर उसका सैंपल बनाते हैं, कितने लोग इसके हक में थे, कितने मुखालिफ थे, कितने की क्या राय थी। अब ये इसमें हम हर चीज़ यूज़ होती है विद दिस प्रोसीजर एज sex, income, religion, and ethnic group is in the population will be proportionally represented in the sample. Of course, there is a number of ways of properly drawing a sample. अब यहाँ कहते हैं किसी की उम्र, किसी का जेंडर, यानी वो मेल है, फीमेल है, उसके इनकम, रिलीजियस, उसका एथनिक ग्रुप, और ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। हाँ जी, इतने मेल्स ने ये जवाब दिया, इसने इतने फीमेल्स ने ये जवाब दिया, उनकी ये एज थी, और ये वो सारा सैम्पलिंग में आ जाता है। फिर कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे कि हमने देखा, बताएं, इंटरव्यू करते हैं जी। हाँ जी, बताएं, इसमें जो इश्यू ज़्यादा अक्कर होता है ना हमारे पास, जो ज़्यादा तादाद में लोगों के पास होता है सवाल, उससे मुताबिक इंटरव्यू बनाते हैं। अब फिर इसके बाद इंटरप्टिंग द रिज़ल्ट, फिर वो जब इंटरप्रीटिंग द रिज़ल्ट दिखाते हैं जी। हाँ, जब वो इंटरव्यू ले चुके होते हैं ना, देख चुके होते हैं भी, हाँ वो अगला बंदा ये कह रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबल बंदा ये कह रहा है, ये मैथड था, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद वो जो अपना रिज़ल्ट सामने लाते हैं, वो उन क्वेश्चंस के रिलेटेड जो उनका उन्हें खुद पता लगता है भी हाँ ये नतीजा हो सकता है या ये नतीजा था, तो वो ये सारा करते हैं। आगे हम चाहते हैं जी, अनअब्स्ट्रक्टिव मेजर्स ऑफ बिहेवियर, इनडायरेक्ट वे ऑफ डेटा कलेक्शन। ये जो सीक्रेट सर्विस वाले होते हैं ना, ये इसमें आ जाते हैं जी, अनअब्स्ट्रक्टिव मेजर्स ऑफ सीक्रेट सर्विस नॉट मीन ऑफ मिलिट्री। देखें, जासूस, हम जैसे कहते हैं जासूस, उसे हम सीक्रेट सर्विस कह रहे हैं, मतलब सीक्रेट काम करने वाले, खुफिया काम करने वाले, वो इंसान जो हमें खुफिया तरीके से डेटा बताएगा ना, कलेक्शन। बहुत सारी जासूस कंपनीज भी होती हैं। सो ये ऑब्स्ट्रक्टिव मेजर्स में आ जाते हैं। द पर्सन हु आर द फोकस ऑफ इंटरेस्ट में नॉट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। या वो इंसान जो फोकस करता है, इस जिसका इंटरेस्ट उस टाइम इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा होता है, वो उस वक्त उनके सामने नहीं होता, यानी छुपा हुआ इंसान, वही सारी चीज़। दे बी यूज फॉर सप्लीमेंटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वर, may be used as a replacement of observation in situation where direct observation is not possible. ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम सामने आके वो इंसान हमें ऑब्जर्व नहीं कराता, या वो खुफिया हमें बता देता है जी ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है जी। अब देखते हैं जी, अब इस बिहेवियर में और क्या चीज़ इंक्लूड होती है। एक आर्चीवल डेटा होता है, एक फिजिकल ट्रेसेस होते हैं। आर्चीवल डेटा क्या होता है जी? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जो हमारे पास पहले से एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है किसी के बारे में, डॉक्यूमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर है, न्यूज़पेपर से ढूंढेंगे, उसकी फ़ोटोग्राफिक देखेंगे, उसकी मूवीज़ देखेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज चेक की जाएंगी, बायोग्राफी चेक की जाएगी, ऑटोबायोग्राफी चेक की जाएगी, उसके एविडेंस और इंफॉर्मेशन। अब देखेंगे जी, इसमें उसका रिकॉर्ड कब न्यूज़ using newspaper record to study the rate of crime during the past 20 years, ये सारा कुछ वो देखेंगे। भाई लास्ट 20 साल में सर, अब ये एक उन्होंने रख दिया ना केस, भाई मुल्क में 20 साल से पहले या 20 साल के बाद क्या नुकसान या क्या खामियां आई हैं, तो वो देखेंगे जी। हर जगह से रिकॉर्ड चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, लिटरेचर चेक करेंगे, न्यूज़पेपर चेक करेंगे, हर चीज़ चेक करेंगे। तो उसके बाद जो उन्हें मिलेगा इन्फॉर्मेशन, वो उसे गैदर करेंगे और उसे अचीव डेटा में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब फिजिकल ट्रेसेस क्या होते हैं जी? उसकी रिमेन्स रह जाती हैं, मतलब वो जो मर जाता है तो उसके बाकियात जो बच जाते हैं, रेमनेंट, फ्रेगमेंट्स, ऑब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ पास्ट बिहेवियर आर यूज एज एविडेंस यूजली एम्प्लॉय टू सप्लीमेंट डेटा फ्रॉम द अदर सोर्सेज। अब ये जब अगर एक फ़र्ज़ करें कि इंसान मर जाता है, तो उसके जो बाकी रहने वाले, अगर उसका हम ज़्यादा फिजिकल एविडेंस चेक करेंगे तो उसकी जो हड्डियां रह जाएंगी, या उसके जो रिश्तेदार होंगे, उसके यूज़ वाली चीज़ें होंगी, वो सारी कुछ फिजिकल ट्रेसेस में आ जाता है। अब फिजिकल ट्रेसेस दो तरीके के होते हैं, एक यूज ट्रेसेस होते हैं और एक प्रोडक्ट्स होते हैं। अब यूज ट्रेसेस में क्या होता है जी? cues to the other use of or non-use of objects and item provides significant evidence. Wall chalking, graffiti on walls of public places, milk carton or tissue box in the garbage bags. अब यहाँ जी ये बताते हैं, देखिए जो चीज़ ख़त्म हो यूज़ की गई ना, यूज़ ट्रेसेस में वो होता है, यानी वो क्यूज़ हमें मिलेंगे ना, इशारे कर दें, क्यूज़ को कहते हैं, जो अब एविडेंस हमारे लिए होंगे, सबूत के तौर पर इस्तेमाल होंगे। वो कौन से हो सकते हैं? दीवारों पे लिखा हुआ, किसी की पब्लिक प्लेसेस पे कोई दीवारों पे लिखी हुई चीज़, वो दूध के कार्टन के टिश्यू बॉक्स जो गार्बेज में उसके होंगे। प्रोडक्ट्स हम देखते हैं, स्टडी ऑफ प्रोडक्ट्स, टूल, वेपन्स, स्कल्पचर एक्सेट्रा यूज लेस फ्रिक्वेंटली दैन फिजिकल ट्रेसेस।
ये भी सारा वही था, यानी कि वो स्टडी करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को, टूल्स को, वेपन्स को, स्कल्पचर को जो कम यूज़ हुई होंगी या कम इस्तेमाल में आई हैं फिजिकल ट्रेसेस के अंदर। चले जी, हमारा हो गया 8 चैप्टर ख़त्म। थोड़ा सा 9 देख ले, क्या ख्याल है? देख ही लेते हैं। इससे करते हैं, इसकी एक और वीडियो बना लेते हैं। ई कंटेंट एनालिसिस। अब ये साइकोलॉजी के सेकंड पार्ट हम इसका कर रहे हैं जी। रिसर्च मेथड बहुत इजी है, आपको बस दिमाग में आना चाहिए कौन सा मेथड कौन सा होता है। और पहले हम पढ़ रहे थे सी वाला, अब हम ई पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आगे सारा पढ़ते जाएंगे। ये लेक्चर हमारे पास थोड़ा सा लेंथ ही है आई थिंक, फिर हमारे पास 10 आ जाएगा। चले जी, फिर मैं इसके आपको एक और वीडियो बना देती हूँ। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।